बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। कभी वो इंडियन प्लेयर्स से भिड़े तो कभी श्रीलंकन प्लेयर्स से और कभी अंपायर से। हद तो तब हुई जब बांग्लादेशियों ने क्रिकेट सम्राट महेंद्र सिंह धोनी से पंगा लिया, लेकिन इस बार उन्होंने पंगा लिया था अपने बाप से। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से अपनी जीत समझकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी तब भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप के उस मैच की जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसको हमने पाकिस्तान की गुलामी से आजाद करवाया था। उस लड़ाई में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तान की जाबाज सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए चाहे जितना कुछ भी कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो वो आपके किए गए एहसान को भूलकर एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था और जब जब उसे मौका मिला था उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश की। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो वायरल करना हो या फिर हमारे अंडर 19 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। टॉस जीतने के बाद ठीक ऐसा ही गुरूर लेकर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने को कहती है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है और बेहद धीमी शुरुआत के कारण भारत शुरू के 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन और अपने पहले 5 ओवर में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाता है। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। 4 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद 5वीं बॉल भारत के लिए झटका लेकर आती है और रोहित शर्मा छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। रोहित के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली और उनके साथ आती है भारत की दूसरी मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन LBW आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशियों का घमंड चरम पर आ चुका था। विराट और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलर्स ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट खेलने से रोक रखा था, जिसके रिजल्ट के तौर पे 10 ओवर की समाप्ति तक भारत 2 विकेट खोकर सिर्फ और सिर्फ 56 रन ही बना सका था। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए और सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की। तभी टीम इंडिया के किंग विराट कोहली भी बांग्लादेशी बॉलर्स के शिकार बन जाते हैं और यहाँ से आते ही हार्दिक पांड्या एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और कुछ बड़े शॉट्स खेलते हैं। लेकिन तभी रैना भी आउट हो जाते हैं और भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक और उसके बाद युवराज सिंह के विकेट के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे भारतीय टीम के स्कोर को 146 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। भारत की पारी समाप्त हुई और जब बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे उस समय उनके जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था जैसे उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर इस मैच को जीत लिया हो। और अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पे उतरती है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कई सालों तक उन्हें चुभने वाला था। बांग्लादेश ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में ही जडेजा ने मिथुन को आउट करके बांग्लादेश की उम्मीदों को उनके औकात के बराबर ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत ही छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे। लेकिन यहाँ जस्ट इसके अपोजिट हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मैदान पे मानो खूंटा गाड़ दिया हो। दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को बॉलिंग अटैक पर लाए और जडेजा ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी बॉल पे ही तमीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा ने तमीम को डिसीव कर दिया और धोनी ने स्टंप करने में कोई गलती नहीं की। हालांकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे शब्बीर लगातार चौके लगा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में पागल हो रहे थे। इसी बीच धोनी ने अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग यूज किया और रैना को बॉलिंग देते हुए वाइड बॉल डालने को कहा। उनको पता था कि शब्बीर रैना को मारने की कोशिश करेगा और धोनी ने आधे सेकंड से भी कम समय में शब्बीर को स्टंप आउट कर दिया। इस स्टंपिंग को क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन स्टंपिंग माना जाता है। यहाँ से शाकिब और मुर्तजा ने लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच एक तरफा बना दिया था। आलम यह हो गया था कि जो भी बल्लेबाज आता वो लंबे लंबे छक्के मारकर आउट हो जाता। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और फिर 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा
और शाकिब के रूप में 3 विकेट्स मिलते हैं। लेकिन फिर यहाँ से सौम्य सरकार ने बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे आखिर में 3 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी। लेकिन सौम्य सरकार एक चौका लगाकर अगली ही बॉल पे आउट हो जाते हैं और बांग्लादेशी फैंस निराश हो जाते हैं। पर अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिर के 12 बॉल पे 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए ज्यादातर मौकों पर मनहूस ही साबित हुआ है, लेकिन यहाँ बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट कर दिया और बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। लेकिन पांड्या की दूसरी ही बॉल पे मुस्तफिजुर ने चौका जड़ रिक्वायर्ड रन को 4 बॉल पे 6 रनों पे ला दिया और फिर यहाँ से अगली बॉल पे एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। मुशफिकुर रहीम चौका मारते ही खुशी से नाचने लगता है। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी और यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया और चौथी बॉल पे मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने धवन को सेट करके रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पे ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर महमूदुल्लाह बड़ा शॉट खेलने गए, जहां जडेजा महमूदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछली 2 गेंद पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पे बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन बनाने थे। रोमांच का लेवल चरम पर आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए तो दौड़ा, पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो ना करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से ठीक पहले गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह से धोनी की रणनीति के कारण भारत ने यह मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दामन पे लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखाया कि बाप बाप होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।